सिर्फ नाम बदलने से 80 करोड़ रुपए का नुकसान। बीरा 91 की ये गलती आपके बिजनेस के लिए एक बड़ी सीख हो सकती है। सोचिए कि आपकी कंपनी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है, मार्केट में आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और आप आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती आपकी कंपनी को 80 करोड़ रुपए का नुकसान करा देती है। बीरा 91 के साथ यही हुआ है। भारत की सबसे पॉपुलर क्राफ्ट बियर ब्रांड्स में से एक, जिसका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहा था, एक छोटे से रेगुलेटरी मिस्टेक की वजह से फंस गई। उन्होंने अपने नाम से प्राइवेट हटा दिया और इस छोटे से चेंज ने उनकी पूरी सेल्स रोक दी, करोड़ों की इन्वेंट्री फंसा दी और मार्केट में उनकी पोजीशन कमज़ोर कर दी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। बीरा 91 ने अपना नाम क्यों बदला, क्या गलती हुई, एक्साइज लॉज की वजह से उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या ये पूरा मामला सिर्फ कानून की जटिलता थी या फिर उनकी खुद की प्लानिंग की कमी थी। आपको क्या लगता है, क्या इतना बड़ा नुकसान सिर्फ कानूनों की वजह से हुआ या फिर बीरा 91 की कंप्लायंस टीम को इसे पहले ही समझ लेना चाहिए था? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। बीरा 91 ने नाम क्यों बदला, सबसे पहले इसको समझते हैं। बीरा 91 को अपने नाम में बदलाव करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दरअसल बीरा 91 की पेरेंट कंपनी B9 बेवरेजेस अपने 2026 के आईपीओ की तैयारी कर रही थी और किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करने हैं, आईपीओ लेकर के आना है, तो उसे सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना होता है। कोई नई कंपनी नहीं बनानी पड़ती है। जो पुरानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसका नाम चेंज हो जाता है और वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड को B9 बेवरेजेस लिमिटेड बनना ही था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के रूल्स तो यही कहते हैं। नाम बदलना एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बीरा 91 और उनकी कंप्लायंस टीम को इस चेंज से होने वाले रेगुलेटरी इम्पैक्ट को ठीक से समझ ही नहीं पाई हो। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ नाम बदलने से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। कंपनी ने नाम बदला और कंपनी को एक्साइज लॉस का झटका लग गया और नाम बदलते ही कंपनी का बिजनेस ठप पड़ गया। भारत में एक्साइज लॉज शराब और बियर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सख्त हैं। हर राज्य में अलग अलग एक्साइज रूल्स होते हैं और हर ब्रांड को हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बीरा 91 के नाम बदलने के बाद उनकी एक्साइज रजिस्ट्रेशन, जो कि पुराने नाम से थी, कानूनी तौर पे पुराने नाम से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि बीरा 91 को अपने सभी प्रोडक्ट्स के लेबल्स को हर राज्य में नए नाम से री रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ी। अब जब तक नए लेबल्स का अप्रूवल नहीं आया तब तक कंपनी अपनी कोई भी इन्वेंट्री बेच ही नहीं सकती थी। कानून तो यही कहता है। इस अप्रूवल प्रोसेस में कई महीने लग गए, जिसकी वजह से उसकी पूरी सेल्स ठप हो गई। क्योंकि सेल्स बंद हो गई तो उसकी 80 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री फंस गई और मार्केट में उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई। अब जरा सोचिए कि क्या ये नुकसान सिर्फ एक्साइज लॉज की सख्ती की वजह से हुआ या फिर बीरा 91 की कंप्लायंस टीम को पहले से ही यह अनुमान लगा लेना चाहिए था। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, यह सिर्फ कानूनों की दिक्कत थी या बीरा 91 को पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी इसके बारे में। अब यह भी समझना ज़रूरी है कि इंडिया में एक्साइज लॉज आखिर इतने जटिल हैं क्यों। दरअसल शराब इंडस्ट्री भारत में सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स में से एक है। हर राज्य का अपना एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। हर राज्य में अलग अलग एक्साइज ड्यूटीज़ लगती है। हर ब्रांड को हर राज्य में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक्साइज लॉज ब्रिटिश इरा से ही चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही जटिल बने हुए हैं। इन लॉज की वजह से कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए हर राज्य में अलग अलग अप्रूवल लेने पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि अगर किसी कंपनी का नाम बदलता है तो उसे 20 से 25 राज्यों में नए सिरे से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यही कारण था कि बीरा 91 को कई महीनों तक सेल्स बंद करना पड़ा और 80 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री में नुकसान झेलना पड़ा। अब असली सवाल यह है कि क्या बीरा 91 की कंप्लायंस टीम को इस खतरे का अंदाज़ा पहले से लगा लेना चाहिए था? अगर कंपनी की लीगल और कंप्लायंस टीम ने पहले ही इस नाम बदलने की प्रक्रिया का सही आकलन किया होता तो वे हर राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट से पहले ही चर्चा करके अप्रूवल प्रोसेस को पहले ही शुरू कर सकते थे। एक मजबूत रेगुलेटरी स्ट्रेटजी के साथ यह प्रॉब्लम टाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको क्या लगता है कि बीरा 91 को अपनी कंप्लायंस टीम में ज़्यादा अनुभवी लोगों को रखने चाहिए? कमेंट करके आप मुझे बताइए। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को एक्साइज रूल्स में बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या हमें वन नेशन वन एक्साइज पॉलिसी की ज़रूरत है? क्या एक्साइज और लेबल अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है? क्या लिकर इंडस्ट्री के लिए डिजिटल सेंट्रलाइज लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए? अगर एक्साइज लॉज को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बना दें तो बिजनेस के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता कंपनियों को खुद अपनी कंप्लायंस स्ट्रेटजी को पहले से और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका क्या कहना है? क्या सरकार को एक्साइज लॉज को आसान बनाना चाहिए या कंपनियों को खुद से ज़्यादा प्लानिंग करनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए।
बीरा 91 का यह केस किसी भी बिजनेस के लिए एक बड़ा सबक है। अगर आपका बिजनेस भी किसी भी तरह के रेगुलेटरी कंप्लायंस से जुड़ा हुआ है तो आपको हर छोटे से छोटे चेंज के लीगल इम्पैक्ट का सही आकलन करना चाहिए, वरना छोटी सी गलती भी करोड़ों का नुकसान करा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे। अगर आप इसी तरीके के बिजनेस, फाइनेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।